हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो रेडी नहीं हो पाता है और हम टाइम पे अपना जो ऑर्डर है वो पिकअप बॉय को नहीं दे पाते हैं, है ना। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है कि पिकअप बॉय आता है और हमारे ऑर्डर्स रेडी नहीं होते हैं। पिकअप बॉय आता है, उस ऑर्डर्स को देखता है कि रेडी नहीं है और डिलीवर के चला जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिकअप बॉय आए ही ना। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो उसकी वजह से आपके जो ऑर्डर्स हैं वो जो पिकअप डेट होती है उस दिन को वो पिकअप नहीं होते हैं। और इस कारण से आपके अकाउंट पे लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद जो ऑर्डर्स हैं वो अकाउंट पर आना बहुत कम हो जाते हैं। आपके अकाउंट की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम कर दी जाती है अमेजोन के द्वारा। और उसको फिर सेट होने में काफ़ी टाइम लगता है ना। तो हम किस तरह से अपना जो लेट डिस्पैच रेट है उसको हम क्या कर सकते हैं कि वो इम्पैक्ट ना करे हमारे अकाउंट पे, है ना। अगर हमारा कोई भी ऑर्डर लेट होता है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे अकाउंट पे लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज ना हो। तो देखो, बहुत ही ईजी है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने ऑर्डर्स पर, ठीक है। ऑर्डर्स में यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ वेटिंग फॉर पिकअप, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे कि ये ऑर्डर है एक 5 तारीख को डिस्पैच होना था, आज ही 5 तारीख है और आज हम इसको डिस्पैच नहीं करा पाए। और तो जो ऑर्डर्स हैं वो 6-8 के हैं, बट जो ये ऑर्डर था ये हमारा आज लेट हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे ताकि हमारा जो लेट डिस्पैच रेट है वो ना बढ़े, है ना। तो अब देखो, अमेजोन पर पहले ये नहीं था। पहले हमें अलग से कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब देखो, आपको ऊपर यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ होगा, प्लीज क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म इफ एन ईजीसी पिकअप वाज नॉट अटेम्प्टेड बाय 6 PM ऑन द शेड्यूल डेट, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप फटाक से क्लिक करेंगे और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ डियर सेलर, प्लीज क्लिक हियर टू फिल द ईजीसी पिकअप मिस फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो जो अकाउंट है आपका, यहाँ से आप नोटिफिकेशन में जाके, सेटिंग में नोटिफिकेशन में जाके अपना जो ईमेल है वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये ईमेल आईडी वही है जिससे हमारा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी सारी ऑर्डर आईडी मेंशन करनी होंगी। अब मेरे पास एक ही ऑर्डर आईडी है जो ऑर्डर लेट हुआ है। यहाँ पर मैक्स आप 50 कर सकते हो एक बार में, है ना। अगर आपके 100-200 हैं तो आप 50-50 करके कॉमा लगा के उसको आप कर सकते हो ना, कोई स्पेस नहीं देना है। ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर आईडी, ठीक है। इस तरह से आपको करना होगा। अब मेरा तो यहाँ पर एक ही ऑर्डर है, तो अब मैं जाता हूँ, ऑर्डर कॉपी करता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और फिर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो रीजन है यहाँ पे हमें, क्योंकि हमारे केस में क्या हुआ था कि वो पिकअप बॉय ही नहीं आया, है ना। तो डिलीवरी एसोसिएट डिड नॉट कम फॉर पिकअप। बाकी आप समझदार हो क्या करना है ना। तो इस प्रकार से मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमें कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये लिख के आया है वी हैव रिसीव्ड योर रिस्पॉन्स, वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो भी है ये आ गया है और इसके बाद आपको एक ईमेल भी आ जाएगा। इस तरह से आपने अपना काम कर दिया। और जो आपका अकाउंट पे लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज हो जाता था बार बार ऑर्डर लेट होने की वजह से, अब वो नहीं होगा। बस इतना आपको करना है जब भी आपका ऑर्डर लेट हो। थैंक यू फ्रेंड्स।